तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें ऑर्डर देखो कितना दिए हुए है। 3/4 बहुत बड़ी मैट्रिक्स होगी। बहुत बड़ी मैट्रिक्स मतलब इसमें 3 रो होंगी एंड 4 इसमें कॉलम होंगे। 3 रो एंड 4 कॉलम। पहले तो हम एक मैट्रिक्स जो है वो बना लेते हैं। 3/3 की मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स 3/3 की। पहला एलिमेंट कौन सा होगा? A11। दूसरा एलिमेंट A12। तीसरा एलिमेंट A13 एंड A14। पहली रो में 4 एलिमेंट्स होंगे क्योंकि हमने क्या बताया है, इसके 3 रो एंड 3/4 का ऑर्डर है, मतलब कि 3 रो होंगी एंड 4 इसके कॉलम होंगे, मतलब कि 1 2 3 रो होगी एंड कॉलम फर्स्ट होगा, कॉलम सेकंड होगा, कॉलम थर्ड होगा एंड कॉलम फोर्थ होगा। और सेकंड रो का एलिमेंट कैसा होगा, उसको बोलेंगे A21 A22, उसके बाद होगा A23 एंड A24 एंड उसके बाद A31 A32 एंड A33 एंड A34। इन सभी की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? ये जो हमको दिया हुआ है, ये वाला रिलेशन AIJ का जो रिलेशन दिया हुआ है ना, वो ये है AIJ इज इक्वल टू 1/2 mod ऑफ -3i प्लस j। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम एक बात का ध्यान रखेंगे, जो मोड होता है ना, मोड, अगर मोड में नेगेटिव नंबर आ जाए उसको हम +2 लिखेंगे। अगर -2 आ गया उसको हम लिखेंगे +2। अगर -3 आ गया तो उसको हम लिखेंगे +3। कोई भी नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव खत्म हो जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाती है। अगर +2 आ जाए, अगर +2 आ जाए तो उसको हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव ही लिखेंगे। नेगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव लिखेंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब हमने ये जो ऑर्डर दिया हुआ था ना 3/4 का, उसको ध्यान में रखते हुए ये हमने एक मैट्रिक्स अज्यूम कर ली। और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे? ये A11, ये A12, A13, ये कहाँ से आएंगे? ये यहाँ से आएंगे। जो ये हो ना AIJ इज इक्वल टू 1/2 -3i प्लस j एंड मोड, इसमें वैल्यू हम फिल करेंगे और सभी की सभी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए हम कैसे करते हैं। पहले ये जो अननेसेसरी पॉइंट है ये हम हटा देते हैं। यस, और जिसमें वैल्यू हमने फिल करनी है ना उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर वैल्यू फिल करेंगे, ब्लू कलर से हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। और अब देखो हम वैल्यू निकालते हैं पहली A11 की। एक वैल्यू ध्यान से देख लेना, A11 की वैल्यू निकालते हैं। A11 का मतलब क्या हो गया? ये जो फर्स्ट 1 है ना, ये I की वैल्यू है, मतलब कि I की वैल्यू 1 होगी। ये जो दूसरा 1 है ना, ये J की वैल्यू है, J की वैल्यू भी कितनी होगी? 1 होगी। ये दोनों I और J की वैल्यू हम फिल कहाँ करेंगे? इसमें फिल कर देंगे 1/2 मोड, यहाँ पर I की वैल्यू फिल करेंगे -3। I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू हमारी यहाँ 1 है, प्लस J की वैल्यू फिल करेंगे। J की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ? वो भी 1 है। और इसको सॉल्व करेंगे, कितना बन गया? 1/2 मोड -3 को 1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हमारा 1 से बनता है? -3 एंड +1 वैसे का वैसे ही 1/2 -3 + 1 इसको सोल्व करते हैं तो कितना बनता है हमारा? -2। और अब देखो, अब हम इस कंसेप्ट को ध्यान में देखेंगे। हमने क्या बताया था?
अगर मोड में नेगेटिव पड़ी हो, जैसे ये देखो मोड में क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। बाहर का 1/2 वैसे वैसे ही। और ये जो मोड में -2 है ना, ये क्या बन जाएगा, प्लस के 2 बन जाएगा, नेगेटिव खत्म हो जाती है और 2 के साथ 2 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी बन गई हमारी, वैल्यू 1 आ गई। तो मतलब क्या बना हमारी, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, ये जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी, कौन सी वैल्यू, ये वाली, ये A11, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये देखो ये हमारी वैल्यू 1 आ गई। पहली वाली हमने निकाल दी। उसके बाद अब हम निकालेंगे दूसरी वैल्यू A12। A12 A12 का मतलब क्या बना, ये जो पहला 1 है ना, ये फिर से I की वैल्यू होगी, ये जो 2 है ना, ये J की वैल्यू होगी, J की वैल्यू 2 एंड I की वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास 1 होगी। अब ये भी वैल्यू हम कहाँ पर फिल करेंगे, ये वैल्यू हम फिल करेंगे फिर से वही AIJ में, जिसको हमने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है। 1/2 वैसे वैसे ही, जैसे ये 1/2 लिखा हुआ है वैसे ही, मोड -3, और ये जो I की वैल्यू है ना, यहाँ पर I की वैल्यू हम कितनी फिल करेंगे, 1 फिल कर देंगे, प्लस यहाँ पर J की वैल्यू फिल करेंगे, J की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 2 होगी, तो वैल्यू कितनी बन गई हमारी, 1/2, -3 × 1 किया तो हमारा कितना बन गया, -3 बन गया, प्लस के कितना बन गया, 2 हो गया। और अब -3 + 1 को जो अगर सोल्व करते हैं, -3 + 1 सोल्व किया तो कितना बन गया, बाहर तो 1/2 वैसे वैसे ही, और -3 + 2 को सोल्व किया तो हमारा बन गया -1। -1 का जब हम मोड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो वैल्यू पॉजिटिव के 1 बन जाएगी। 1/2 की मल्टी करेंगे अब हम +1 से, तो कितना बन जाएगा हमारा, 1/2। तो हमारी ये जो A12 है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, वो 1/2 बन गई है। इस जगह पर हम 1/2 वैल्यू फिल कर दी। अब हम वैल्यू निकालेंगे A13 की। A13 की वैल्यू, वो देखो जितनी भी वैल्यू है ना, वो सभी की सभी वैल्यू यहाँ पर फिल करेंगे। A13, अब I की वैल्यू कितनी, 1, J की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 3 होगी। सोल्व कैसे करेंगे, फिर से वही 1/2 मोड -3, इसमें वैल्यू फिल करेंगे। ये जो I है, यहाँ पर I की वैल्यू कितनी बन गई है हमारी, 1, प्लस J की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 3। सोल्व करने के बाद कितना बन गया, 1/2, -3 × 1 कितना बन गया, -3 प्लस के 3, एंड -3 + 3 कितना बन गया, 0 बन गया। 1/2 0, 0 का मोड 0 ही होता है, 1/2 × 0, और इसका आंसर कितना बन गया हमारा, 0 हो गया। ये वैल्यू भी हमने यहाँ पर फिल कर दी। A14, अब वैल्यू हम निकालेंगे A14 की। A14, तो यहाँ पर I कितना हो गया हमारा, 1 हो गया, और J कितना हो गया हमारा, = 4 हो गया। और यहाँ पर हम वैल्यू फिल करेंगे 1/2 -3 × वैल्यू कितनी थी हमारी, -3 × I, तो -3 × I, अब हमारी I की वैल्यू कितनी है, = 1, प्लस हमारा था J की वैल्यू कितनी है, = 4, तो वैल्यू कितनी बन गई, 1/2 -3 × 1 कितना बन गया हमारा, -3 बन गया, प्लस 4 हो गया, 1/2 -3 + 4, -3 + 4, ये कितना बन गया हमारा, +1, और प्लस का जो मोड करते हैं ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1/2 वैसे के वैसे ही, इंटू ये सोल्व करके कितना बन गया हमारा, 1 बन गया। तो सोल्व करके वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1/2, और इस हमने 1/4 की वैल्यू कितनी यहाँ फिल कर देंगे, तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 1/2। फर्स्ट रो हमारी पूरी कंप्लीट होगी, जो फर्स्ट रो है ना हमारी पूरी कंप्लीट
होगी। अब हम आते हैं दूसरी रो पर। दूसरी रो का पहला एलिमेंट कौन सा है? A21। अब हम A21 को सोल्व करेंगे। A21 I की वैल्यू इज इक्वल टू 2, J की वैल्यू कितनी बन गई हमारी? 1 बन गई। 1/2 मोड -3 इंटू आई की वैल्यू कितनी है हमारी? 2 प्लस जे की वैल्यू कितनी है हमारी? इज इक्वल टू 1 होगी। 1/2 -3 की अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन गया हमारा? -6 प्लस के 1 वैसे का वैसे ही। सोल्व कितना बन गया? 1/2 -6 प्लस 1 कितना बन गया हमारा? -5। और अब देखो हमने क्या बताया था? -5 का जब मोड करेंगे ना तो कितना बन जाएगा? वो +5 बन जाएगा। बाहर 1/2 वैसे का वैसे ही। तो ये कितना बन गया हमारा? +5। तो सोल्व करके वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5/2 बन गई। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर फिल कर देंगे और ये वैल्यू हमारी आ गई 5/2। अब वैल्यू हम निकालेंगे A22 की। ये वैल्यू भी कहाँ फिल करेंगे? इसी में पुट करेंगे। और A22 की वैल्यू देखो कैसे बनती है। A22 इज इक्वल टू 1/2 मोड -3 इंटू आई की वैल्यू यहाँ पर इज इक्वल टू 2 है। जे की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? वो भी 2 है। तो आई की वैल्यू पुट कर दी हमने 2 प्लस जे की वैल्यू पुट कर दी 2। तो कितना बन गया? 1/2 मोड -3 की अगर हम 2 के साथ करते हैं मल्टीप्लाई तो कितना बन गया? -6 प्लस के कितना बन गया हमारा? 2 बन गया। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 -6 ते +2। -6 के साथ +2 करेंगे तो कितना बन गया हमारा? -4 बन गया। 1/2 -4 का अगर हम मोड करते हैं तो वैल्यू कितनी बन जाती है हमारी? +4। तो सोल्व करके वैल्यू कितनी आ गई हमारी? इज इक्वल टू 2 बन गई। एंड जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारी A22 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 2। ये हम वैल्यू यहाँ पर फिल कर देते हैं। ये वैल्यू होगी हमारी 2। अब हम वैल्यू निकालेंगे A23 की। A23 की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से। A23 आई की वैल्यू कितनी होगी? इज इक्वल टू 2 होगी। जे की वैल्यू कितनी होगी? इज इक्वल टू 3 होगी। 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस जे की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 3। फार्मूला क्या था? 1/2 -3i -3i प्लस जे। यहाँ पर आई की वैल्यू फिल कर रहे हैं और यहाँ पर जे की वैल्यू फिल कर रहे हैं। तो वैल्यू कितनी बन गई? 1/2 मोड 3 2 6 -6 प्लस ये कितना आ गया हमारा? 3 और कितना बन गया? 1/2 -6 प्लस 3। तो वैल्यू हमारी बन गई -3 का मोड। एंड 1/2 -3 का अगर हम जब मोड करेंगे तो वैल्यू कितनी बन गई हमारी? +3। तो सोल्व करके वैल्यू कितनी बन गई? 3/2 होगी। और यहाँ पर हमने वैल्यू फिल कर दी 3/2। और अब देखो नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है हमारी A24। सेकेंड रो का लास्ट कॉलम। आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 4। 1/2 -3i आई की वैल्यू कितनी बन गई? 2 प्लस जे की वैल्यू कितनी होगी? 4। रिलेशन क्या था हमारा? -1/2 मोड -3i यहाँ पर आई की वैल्यू फिल कर रहे हैं प्लस जे यहाँ पर जे की वैल्यू फिल कर रहे हैं। 1/2 मोड 3 2 6 कितना बन गया? -6 प्लस 4। एंड सोल्व करने के बाद 1/2 -6 प्लस 4 हमारा कितना बन गया? -2 बन गया। एंड 1/2 -2 का जब हमने मोड किया तो कितना बन गया? +2। 2 के साथ 2 कैंसिल करने के बाद हमारा आंसर कितना बन गया? 1 बन गया। इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1 होगी। सेकेंड रो हमारी पूरी कंप्लीट होगी। अब हम सॉल्व करते हैं लास्ट A31। लास्ट रो का पहला एलिमेंट A31
अब आई की वैल्यू कितनी है, आई 3 हो गया, जे कितना हो गया हमारा, इज इक्वल टू 1 हो गया। तो वैल्यू कौन सी थी, 1/2 मोड -3i प्लस जे। तो वैल्यू पुट की हमने 1/2 मोड -3i, आई की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास यहाँ पर 3, प्लस जे की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1, इज इक्वल टू 1/2 मोड 3 3 ज़ा 9, तो कितना बन गया -9 प्लस 1, -9 प्लस 1 कितना बन गया -8, एंड -8 का जब मोड करेंगे तो वो कितना बन जाएगा +8 बन जाएगा। तो सोल्व करके वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 बन गई। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर फिल कर देंगे, इसका आंसर कितना आ गया हमारा 4 बन गया। अब हम सोल्व करेंगे A32 की वैल्यू देखो, A32 की वैल्यू कितनी बनती है 1/2 मोड -3i की जगह पर हम फिल करेंगे 3, जे की जगह पर फिल करेंगे हम 2, तो कितना आंसर आ गया 1/2, 3 3 ज़ा 9, माइनस के 9 एंड प्लस के 2, तो कितना आंसर आ गया 1/2, -9 प्लस 2 कितना बन गया हमारा -7 बन गया। मोड करने के बाद इसका आंसर कितना आ गया 7/2 बन गया। तो इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पर फिल कर देंगे, तो वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारी 7/2 वैल्यू बन गई। नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारी है A33 1/2 मोड, इसमें आई की वैल्यू भी 3 है, जे की वैल्यू भी 3 है, तो कितना बन गया -3 × आई की वैल्यू 3 फिल कर दी, जे की वैल्यू भी 3 फिल कर दी, तो कितना आंसर आ गया 1/2, 3 3 ज़ा 9, माइनस के 9 प्लस के कितना हो गया हमारा 3 हो गया, 1/2 -9 प्लस 3 कितना बन गया हमारा माइनस के 6, 1/2 -6 का मोड किया कितना बन गया 6 बन गया। कैंसिल करने के बाद इसका आंसर कितना बन गया हमारा 3 हो गया। एंड इसकी वैल्यू भी हम फिल कर देते हैं, A33 की वैल्यू हमारी कितनी बन गई है 3 वैल्यू बन गई है। यहाँ पर हम वैल्यू फिल कर देते हैं, इसकी वैल्यू होगी 3, एंड जो लास्ट एलिमेंट है वो है हमारा A34। आई की जगह पर 3 फिल करेंगे, जे की जगह पर हम क्या फिल करेंगे 4 फिल करेंगे, तो 1/2 मोड -3i, आई की वैल्यू कितनी बन गई हमारी 3, प्लस जे की जगह पर फिल करेंगे 4, तो कितना बन गया 1/2 -3 × 3 इज इक्वल टू -9 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2, -9 प्लस 4 कितना बन गया हमारा -5 बन गया। मोड का मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5/2, एंड लास्ट जो वैल्यू थी हमारी वो कंप्लीट हो गई है। वो कितना आंसर आया हमारा इज इक्वल टू 5/2 बन गया है। ये हमारी 5/2 जो लास्ट एलिमेंट है, तीसरी रो भी हमारी पूरी इसके साथ कंप्लीट हो चुकी है। इस क्वेश्चन में एक ही खास बात थी, ये जो मोड का क्वेश्चन है ना, मोड का मतलब ये होता है मैथ में, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है हम उसको, अगर हमारा -2 आंसर आ गया मोड में तो हम उसको 2 लिखेंगे, अगर 2 आ गया तो 2 को तो हम 2 ही लिखेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे, मगर जो पॉजिटिव है ना वो पॉजिटिव के पॉजिटिव ही रहेंगे। और अब देखो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखो क्या चेंज आ गया, 3/4 तो वैसा ही है, ऑर्डर तो वैसा ही होगा 3/4, मतलब कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स तो ऐसे ही हमको फिर से अज्यूम करनी पड़ेगी। जो रिलेशन है ना वो आई और जे का, ये चेंज हो गया, ये कितना हो गया 2i - j बन गया। तो फिफ्थ क्वेश्चन का हम जो सेकंड पार्ट है ना वो हम लिखने जा रहे हैं, तो वो कितना है सेकंड पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट, यहाँ पर हम एक लाइन लगा देते हैं। 3/4 फिर से ऑर्डर कितना है हमारा 3/4 का है, एंड aij इज इक्वल टू दिया हमको 2i - j,
बस मेन दो बातें होती हैं, ऑर्डर कितना है और आई और जे का रिलेशन क्या है, ये बोला आई और जे का रिलेशन और ऑर्डर। और अब हम क्या करेंगे, पहले हम 3/4 की एक मैट्रिक्स अज्यूम करेंगे। तो मैट्रिक्स ए फिर से वही 3 रो होंगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 रो होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ 4 इसके कॉलम होंगे। अगर हमको 3/4 ऑर्डर दिया हुआ मतलब कि इसकी 3 रो रखेंगे एंड 4 इसके कितने होंगे, कॉलम होंगे। इसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे, पहला एलिमेंट कौन सा होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मतलब A11। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, A12। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, A13 A14। नेक्स्ट A21 एंड नेक्स्ट A22 एंड नेक्स्ट A23 एंड नेक्स्ट A24 A31 A32 A33 एंड A34। अब हमने इनकी वैल्यू निकालनी है। इनकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इनकी वैल्यू फिर वहाँ से जहाँ से पहले हम निकाले थे AIJ से हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो फर्स्ट वैल्यू A11 इज इक्वल टू 2i माइनस जे। यहाँ पर i की वैल्यू कितनी होगी, इज इक्वल टू 1 होगी। जे की वैल्यू भी कितनी होगी हमारी, इज इक्वल टू 1 होगी। तो फिल कर देंगे जहाँ पर i है, i की जगह पर हम क्या फिल करेंगे, 1 फिल करेंगे। ये देखो i की जगह पर हम 1 फिल करेंगे, माइनस जे की जगह पर हम क्या फिल करेंगे, जे की जगह पर हम नेक्स्ट 1 फिल करेंगे। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आंसर कितना बन गया, 1 बन गया। फर्स्ट वैल्यू है, जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो हमारी कितनी आ गई, सोल्व करके 1 आ गई है। A11 की वैल्यू सोल्व हो गई है। नेक्स्ट वैल्यू देखो A12 आई की वैल्यू 1 होगी, आई इज इक्वल टू 1 हो गया। जे इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो रिलेशन क्या बन गया था हमारा, 2i माइनस जे इज इक्वल टू, आई की वैल्यू फिल कर दी, आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 1, माइनस जे की वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू 2 इंटू 1 किया हमने 2 हो गया, माइनस 2 किया आंसर कितना बन गया, 0 बन गया। तो A12 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, सोल्व करके 0 आ गई। नेक्स्ट A13 फिर से 2i माइनस जे, आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। जे की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 3 होगी। तो यहाँ पर फिल कर दें 2 इंटू 1, आई की वैल्यू यहाँ पर फिल कर दी, माइनस जे की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। तो सोल्व करने के बाद कितना बन गया, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया। और इस A13 की वैल्यू हम यहाँ पर फिल करेंगे तो कितनी बन गई हमारी, माइनस 1 होगी। अब हम सोल्व करेंगे A14 की वैल्यू। A14 फिर से 2i माइनस जे, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 4, आई एंड जे पुट करेंगे वैल्यू 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1, माइनस जे की वैल्यू कितनी होगी 4। तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आंसर बन गया हमारा, माइनस के 2। और यहाँ पर हम वैल्यू फिल कर देंगे माइनस के 2। फर्स्ट रो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड रो की ओर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब A21 को सॉल्व करेंगे। A21 आई की वैल्यू 2 एंड जे की वैल्यू कितनी बन गई, इसमें 1 होगी। तो रिलेशन कौन सा था हमारे पास, 2i माइनस जे। तो वैल्यू फिल की 2i की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, माइनस जे की वैल्यू कितनी बन गई, 1 होगी। तो 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आंसर आ गया हमारा 3। और यहाँ पर हम वैल्यू कितनी फिल करेंगे, 3। नेक्स्ट वैल्यू A22
अगर हम A22 को सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर आ गया 2i माइनस जे, तो 2 आई की वैल्यू फिल कर दी हमने 2 माइनस जे की वैल्यू फिल कर देती 2, 2 2 ज़र 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू आंसर कितना बन गया हमारा 2, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं 2। नेक्स्ट वैल्यू A23 को सोल्व करेंगे सेम इसी फार्मूले के साथ। आई की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 3 होगी, रिलेशन वही है हमारा 2i माइनस जे, 2 इंटू आई की वैल्यू हमने फिल कर दी 2, जे की वैल्यू हमने फिल कर दी थी 3, 2 2 ज़र 4 माइनस 3 इज इक्वल टू आंसर कितना बन गया हमारा 1, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर फिल कर दी 1। नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट जो है A24, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 4, तो कितना बन गया 2 इंटू 2 माइनस 4, आई की जगह पर हमने 2 फिल कर दिया, जे की जगह पर हमने 4 फिल कर दिया, तो आंसर कितना बन गया हमारा 2 2 ज़र 4 माइनस 4, आंसर कितना आ गया हमारा इज इक्वल टू 0, और ये वैल्यू भी हमने यहाँ पर फिल कर दी, और इसके साथ हमारी सेकंड रो भी पूरी सोल्व हो गई। अब हमारी रही है थर्ड रो को भी हम इसी प्रकार सोल्व करेंगे। A31 को सोल्व किया, आई की वैल्यू 3 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी, तो रिलेशन कौन सा हमारा 2i माइनस जे, 2 इंटू आई की वैल्यू फिल कर दी, आई की वैल्यू कितनी होगी 3, माइनस जे की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, 2 3 ज़र कितना हो गया हमारा 6 हो गया, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बन गया 5, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर फिल कर देंगे। नेक्स्ट जो A32 है ना, वो हम यही पर सोल्व करने लगे हैं। A32 इज इक्वल टू कितना बन गया 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, माइनस जे की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, 2 3 ज़र 6, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना बन गया हमारा आंसर 4, इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू A33, 2 इंटू 3 माइनस कितना बन गया 3, ये जो रिलेशन था हमारा 2i माइनस जे आई की वैल्यू होगी और जे की वैल्यू होगी, 2 3 ज़र 6 माइनस 3, इसका आंसर कितना आ गया हमारा 3 हो गया, इसके आंसर 3 हो गया। एंड जो लास्ट वैल्यू है हमारी A34, तो वैल्यू कितनी बन गई 2 इंटू 3 माइनस 4, ये आई की वैल्यू जे की वैल्यू 2 3 ज़र 6, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू आंसर कितना बन गया हमारा 2, और यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया है 2, और इसी प्रकार हमारी 3/4 की मैट्रिक्स सॉल्व होगी। फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट था, उसमें मोड था, मगर जो सेकंड पार्ट है ना 2i माइनस जे, ये एक साधारण क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हमने ये देखना है कि पहले हमने एक ऑर्डर के हिसाब से एक मैट्रिक अज्यूम कर लेनी है, और उन पोजीशन वाइज एलिमेंट्स की हमने वैल्यू कैसे निकालनी है वो इस A i J में हम फिल कर देंगे, जितनी भी वैल्यू है वो यहाँ A i J से इनकी सॉल्व होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन की ये पूरा फुल सोल्यूशन, ये सेकंड पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। अब हम मूव करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। सिक्स्थ क्वेश्चन करने से पहले हम एक बात का खास ध्यान रखेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कब होती हैं या इक्वल मैट्रिक्स की खास प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर A मैट्रिक्स इज इक्वल टू B मैट्रिक्स है, अगर A मैट्रिक्स इज इक्वल टू B मैट्रिक्स है, तो इसमें खास बात का ध्यान रखना है, इसका ऑर्डर है ना जो वो सेम होना चाहिए, m इंटू n।
जो पहली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों सेम होने चाहिए। मतलब पहली मैट्रिक्स की एम रो एन कॉलम, तो दूसरी मैट्रिक्स के भी एम रो एंड एन कॉलम ही होने चाहिए। ऑर्डर सेम होना फर्स्ट कंडीशन इक्वल मैट्रिक्स का। अगर मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो क्या होता है, अगर मैट्रिक्स कोई ऐसी ए बी सी डी इज इक्वल टू ई एफ जी एच, ऐसे कोई दो मैट्रिक्स इक्वल आ जाती हैं, इसका ऑर्डर भी 2/2, इसका ऑर्डर भी कितना बन गया 2/2, तो ए मैट्रिक्स पोजीशन वाइज ई के इक्वल होगी। ए मैट्रिक सॉरी ए एलिमेंट इज इक्वल कितना होगा, ई के इक्वल होगा। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल पड़ी हैं तो उनके पोजीशन वाइज एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहली मैट्रिक्स के, दूसरी मैट्रिक्स के भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों सेम होंगे। ये जो बी है, बी किसके इक्वल होगा, एफ के इक्वल होगा, बी इज इक्वल टू एफ। ये जो सी है किसके इक्वल होगा, जी के, सी इज इक्वल टू जी। ये जो डी है किसके इक्वल होगा, डी इज इक्वल टू एच के इक्वल होगा। इन बातों का खास ध्यान रखना है हमने। उसके बाद देखो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहले हम जो बेसिक थे इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, ये जो हमारा 6 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखिए, ये जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 4 3 x एंड 5, ये मैट्रिक्स हमको किसके इक्वल दी हुई है, y z 1 एंड 5 के इक्वल। मैं अभी बता कर रखा अभी भी बताया है भी, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल बन जाती हैं, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो इसमें क्या होगा, इसका पोजीशन वाइज एलिमेंट्स 4 किसके इक्वल होगा, y के इक्वल, तो y की ये वैल्यू कितनी बनती है, इज इक्वल टू 4 होगी। ये जो 3 है ना, ये किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा, तो z की वैल्यू कितनी बनती है हमारी 3। ये जो x है ना इज इक्वल टू 1 के होगा, x इज इक्वल टू 1। ये जो 5 है तो 5 के इक्वल हो ही गया, इसको सोल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। 5 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 5 हो गया, सॉल्व हो गया। कोई क्वेश्चन खास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो, बस हमने ये ध्यान रखना है पोजीशन वाइज एलिमेंट्स सेम करके और उनकी जो हमने वैल्यू है वो निकाल देनी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जो सेकंड पार्ट, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट पार्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। x प्लस वाई, एक मैट्रिक्स दी हुई है हमको, सेकंड पार्ट x प्लस वाई, और यहाँ पर दिया हुआ है हमको x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एंड एक्स वाई इज इक्वल टू, हमको दी हुई है इन्होंने 6 2 5 एंड 8, ये मैट्रिक्स दी हुई है हमको, फिर से इक्वल दी है और हमने x और y की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो देखो इसमें खास क्या होगा, इसका ऑर्डर पहले देखो, इसका ऑर्डर कितना है, इसकी पहली रो दूसरी रो, इधर भी एक रो दूसरी रो, इसमें कॉलम पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इसमें भी पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। अगर दो इक्वल मैट्रिक्स की बात हो रही है ना, तो एक बात तो क्लियर होगी कि उनका ऑर्डर सेम होगा, और अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो x प्लस वाई है ये किसके इक्वल होगा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू होगा 6 के, पोजीशन वाइज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इधर भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों इक्वल कर दिए। ये तो 2 और 2 तो पहले इक्वल है भाई, इसको क्या सोल्व करेंगे, ये तो 2 एंड 2 इक्वल ही है, इसको तो छोड़ दो, बस इक्वल है। और ये देखो 5 प्लस जेड किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया, 5 प्लस जेड
इज इक्वल टू 5 के इक्वल हो गया, और एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 के इक्वल बन गया। एक्स वाई इज इक्वल टू बन गया हमारा इज इक्वल टू 8 के। और अब देखो, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो है ना हमारी 5 + जेड इज इक्वल टू 5 लीनियर क्वेश्चन, सिंपल सॉल्व हो जाएगा। 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस जेड इज इक्वल टू 5 - 5 कितना बन गया हमारा, 0 हो गया। ये सॉल्व हो गया, पहली वैल्यू हमारी सॉल्व होगी। कितनी वैल्यू सॉल्व होगी, जेड इज इक्वल टू कितना बन गया, 5 - 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं एक्स की, कितनी होगी 6 - वाई। ये जो वाई है उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। इस वैल्यू को हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो देखो x + y = 6 था, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। वहाँ पर भी एक x और y का रिलेशन है, और यहाँ पर भी x और y का रिलेशन। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी, कितनी बनेगी 6 - y। यहाँ पर फिल कर देंगे, x की वैल्यू फिल की हमने 6 - y, x की वैल्यू यहाँ पर फिल कर दी, y की वैल्यू वैसे की वैसे इज इक्वल टू 8। एलिमिनेशन मेथड, यहाँ से x की वैल्यू लाकर यहाँ पर फिल कर दी। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 की y के साथ की तो कितना बन गया 6y, y की y के साथ की तो कितना बन गया y² इज इक्वल टू 8। और ये जो सभी वैल्यू है ना हम राइट साइड की ओर ले जाएंगे, तो कितना बन गया 0 इज इक्वल टू y² माइनस 6y प्लस 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, रद्द करने पर 8 आए, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर -6, तो कितना बन जाएगा 0 इज इक्वल टू y² माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8, -4 एंड -2 -6, -4 और -2 की मल्टी करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 8 बन जाएगा। तो पहली दो टर्म में हमने y कॉमन निकाला, कितना बन गया y -4, इन दोनों में से कॉमन निकाल तो कितना बन गया हमारा -2 कॉमन आके तो वैल्यू बनती है हमारी y -4 एंड y -2 हमारे दो फैक्टर बन गए। इन दोनों को 0 किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2 आ गई। ये जो दोनों वैल्यू है ना, ये जो दोनों वैल्यू आ गई हमारी y की, ये हम फिल करेंगे यहाँ पर। x की वैल्यू, x इक्वल टू कितना था हमारा 6 - y, y की वैल्यू कितनी आ गई है, अगर y इज इक्वल टू 4 है, पहले y की वैल्यू अगर हमारी 4 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू 6 - 4 इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 2 होगा। मतलब कि पहला रिलेशन 4 एंड 2 का, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। दूसरा, अगर y इज इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 6 - 2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 4। दूसरा रिलेशन कौन सा बन गया 2,4 का, अगर y 2 है और x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 4 की होगी। ये हमारी बन गए आंसर। इसको हम येलो कलर से हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारा आंसर है। अगर y 4 देन x इज इक्वल टू 6, अगर y 2 अगर y 4 है तो हमारा x 2 होगा, अगर y हमारा 2 है तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी इज इक्वल टू 4 होगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, ये देखो, ये हमको वैल्यू क्या दी हुई है x + y + z। इसको हम पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या हमारी है x + y + z। नेक्स्ट आगे हमको वैल्यू क्या दी हुई है x + z एंड y + z। यहाँ पर दिया हुआ है x + z, फिर y + z इज इक्वल टू वैल्यू हमको दी हुई है 9, 5 एंड 7। ये वैल्यू दी हुई है हमको 9, 5 एंड 7। यहाँ से हमने x y z की वैल्यू
निकालनी है। थर्ड पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे पार्ट हो गए। ये सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करने लगे हैं। फिर से वही पोजीशन वाइज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इधर से भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों इक्वल। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। इसको हम साइड पर लिख देते हैं, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो मैथ में ना एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जितने वेरिएबल, यहाँ पर x y z तीन वेरिएबल हैं, तीन वेरिएबल हैं और तीन ही हमारे पास क्वेश्चन है। ये होगी हमारी फर्स्ट क्वेश्चन, ये होगी हमारी सेकंड क्वेश्चन, ये होगी हमारी थर्ड क्वेश्चन। 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस, हम तीनों को सोल्व कर सकते हैं। कौन सा मेथड लगाते हैं वो देखते हैं। तो हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। मेथड साइन चेंज, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। एक्स के साथ एक्स कैंसल, जेड के साथ जेड कैंसल, प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बन गया हमारा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना बन गया 4। ये होगी हमारी वाई की वैल्यू। ये जो वाई की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू हम फिल कर देंगे यहाँ पर। 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7 एंड जेड इज इक्वल टू बन गया हमारा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ये हमारी होगी जेड की वैल्यू। जेड भी सोल्व हो गया। और जेड सोल्व होने के बाद हमने सोल्व करना है, वाई भी आ गया, जेड भी आ गया। यहाँ पर एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू कितना था हमारा 5, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू हमारा था 5। और यहाँ पर हम x प्लस जेड की वैल्यू फिल कर देंगे। जेड की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3 होगी, इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू कितना बन गया हमारा 5 माइनस 3, सोल्व करके कितना बन गया 2 बन गया। x की वैल्यू हमारी कितनी होगी 2 होगी। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये होगी हमारी x की वैल्यू एंड ये होगी हमारी z की वैल्यू एंड ये होगी हमारी y की वैल्यू।